सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 5 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। आज का वीडियो देखने के बाद में आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि एल्गरी क्या थी। आज का वीडियो देखने के बाद में आप लोग को ये भी क्लियर हो जाएगा कि जर्मेनिया क्या थी। और इसी के साथ साथ में आप लोग ये भी जान जाएंगे कि यार अब हमने कंट्री को यूनाइट तो करा लिया, हमने बहुत सारी कंट्रीज़ का यूनाइटेशन तो देख लिया, मतलब यूनिफिकेशन तो देख लिया, लेकिन उन लोगों में इक्वलिटी कैसे आई वो चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि नेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो रेनन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था शायद पहले ही वीडियो में, कि जो रेनन है उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी नेशन की, कि नेशन तब फॉर्म होता है जब किसी भी एक पार्टिकुलर टेरिटरी यानी कि एरिया के पार्टिकुलर लोग यानी कि सेम रिलीजन के लोग आते हैं सामने और उनका सेम कल्चर हो और उनका सेम लैंग्वेज फॉलो होती है, तब उसे हम लोग एक नेशन कहते हैं। एक नेशन जो होता है वहाँ पे हमें अपनी स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है, यानी कि यदि हम लोग एक नेशन में हैं तो हमारे पास स्वतंत्रता की गारंटी होती है। ठीक है, तो यही वे समझाना चाहते थे अपनी डेफिनेशन से। तो रेनन की जो डेफिनेशन थी वो काफ़ी हद तक सही थी। ठीक है, तो यहाँ पे नेशन क्या है? नेशन एक ऐसा इलाका है, मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं, हमारे कल्चर सेम हो सकते हैं और हमारे लैंग्वेज भी सेम हो सकती हैं। ठीक है, एक नेशन में, और एक नेशन में गारंटी तो इस बात की रहती ही है कि वहाँ पे आपको फ्रीडम जो है वो बराबर मिलती है। ठीक है, एक नेशन में, और एक दूसरे को इक्वल माना जाता है। ठीक है, मतलब कि ये एक मान लीजिए कोई ये एक आदमी है, कोई ये एक आदमी है, तो ये दोनों आदमी एक दूसरे को क्या किस नज़र से देखते हैं? इक्वलिटी की नज़र से देखते हैं। तो ये होता है हमारा नेशन। इतना समझ में आया? तो यदि हम लोग नेशन को विजुअलाइज करें, यानी कि एक दूसरे को नेशन के तरह पे ट्रीट करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप और एक और आदमी कोई है जिसे आप नहीं जानते हैं, वो दोनों लोग अमेरिका में गए, फिर आप यदि अमेरिका में किसी भी इंडियन को देखते हैं तो आपको जैसे नहीं महसूस होता है कि ये मेरी नेशनैलिटी का है, मतलब ये भी इंडिया का है, मैं भी इंडिया का हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कुछ समय कौन सी फीलिंग आती है। तो वही फीलिंग होती है हमारी नेशनैलिटी वाली, वही फीलिंग हमारी होती है मतलब देशभक्ति वाली। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं। तो उस समय क्या हुआ करता था, जब कोई नेशन नाम का मतलब कि ट्रेंड नहीं था, तो उस समय लोग ये कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरह से लोगों को क्या करना चाहिए, यूनाइट तो करना ही चाहिए। तो वो लोग उसे नेशन के नाम पे क्या करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, मतलब यूनाइट करते थे कि आप और हम एक नेशन के हैं, हमारे आपके कल्चर सेम है, हमारा आपका रिलीजन सेम है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो जब यहाँ पे फ्लैग्स इंट्रोड्यूस कराए गए और लोगों को समझाया गया कि हम और आप एक ही नेशन के हैं, वहीं पर यहाँ पे अलग प्रकार की फीलिंग भी लाई गई लोगों के अंदर। वो कौन सी थी? वो हमारी फीलिंग थी ये वाली। यहाँ पे एक फीमेल फिगर के जरिए एक कंट्री को दिखाया जाता था। मतलब मान लीजिए कोई कंट्री है जर्मनी, तो जर्मनी को एक फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया जाता था। अब वहाँ पे जो कोई भी इस फिगर को देखता था वो तुरंत कहता था भैया ये जर्मेनिया है, यानी कि ये जर्मनी है। जैसे हम लोग इंडिया में भारत माता को जब देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये भारत माता है और हम मतलब कि हम ही लोग इसके क्या हैं, हम ही लोग इसके बेटे हैं, मतलब नहीं, अंदर अंदर भावना आती है। तो वही बात यहाँ पे भी लोग इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तो इसी प्रकार से जो जर्मनी थी यहाँ पे जर्मेनिया भी थी। तो जर्मेनिया के जरिए लोग यहाँ पे फीलिंग लाना चाहते थे कि हम ही लोग क्या हैं, एक जैसे हैं, और यही हमारे क्या हैं, एंसेंटर्स हैं। मतलब एंसेंटर्स ने मतलब एक ऐसी फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सभी लोग क्या करें, एक दूसरे को एक जैसा माने। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे इनकी बहुत ही खासियत भी थी। जैसे कि ये स्वार्ड जो है ये इनका स्ट्रेंथ की खासियत थी। ओक लीव किसकी खासियत थी? ये हमारी खासियत थी पीस की, यानी शांति की। तो इसी प्रकार से इनकी बहुत सारी क्या थी, खासियत भी थी। ठीक है, किसकी? इस फिगर की। जैसे जैसे हमारी भारत माता का खासियत क्या है कि उनके हाथ में एक तिरंगा रहता है जो कि हमारा नेशनल फ्लैग है, और उसके साथ साथ में इस बगल में एक हाथी रहती है जो किसका सिंबल है, पावर का। इधर एक शेर रहता है, ये भी पावर का सिंबल होता है। ठीक है, और पीछे इनके कुछ डक्स वगैरह रहते हैं जो कि शांति का सिंबल रहती हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे जर्मेनिया में भी अलग अलग सिंबल्स थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब जो तरीके हैं
ये सब क्या किए जाते थे, ये सब इंट्रोड्यूस किए जाते थे ताकि सभी लोगों के अंदर इसकी भावना जाग आए। और इसी मेथड को, मतलब इसी स्ट्रेटजी को हम लोग क्या कहते हैं, एलेगरी कहते हैं, एल्गेरी, ठीक है, एल्गोरी कहते हैं। ये हम लोग क्यों कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जब हम लोग किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी एक आदमी से, मतलब कि जब मान लीजिए कि सैडनेस, सैडनेस हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए आपको डिनोट करना हो सैड, तो आप लोग ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, सैड हो गया। आपको डिनोट करना होगा हैप्पी, तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो एल्गेरी, ये एल्गेरी हुआ। तो जब हम लोग किसी भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, यानी कि जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना सुन, मतलब देख सकते हैं ना, तो हम लोग देख सकते हैं ना, तो उसे हम लोग छू सकते हैं, वैसे आइडिया को जो हम लोग किसी पर्सन की फीलिंग दे दें, किसी आदमी का चेहरा दे दें, तो उसी को हम लोग एल्गेरी कहते हैं। तो वही यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रियलाइज कराएं कि ये हमारा नेशन है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस तरह से आपका ये वीडियो खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।